अब आपके सामने तशरीफ़ लाते हैं अजीम स्कॉलर प्रोफेसर कारी अजीम अख्तर हाफिज़हुल्लाह ताला। वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाते हैं। अभी हमारे पास मुकर्र शोला बयान हज़रत मौलाना उमर फ़ारूक शाकिर साहिब और ललकार शाहीन हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्माइल अतीक साहिब और सरमाया अहले हदीस हज़रत मौलाना सैयद सब्तैन शाह साहब नकवी हाफिज़हुल्लाह ताला, उनका भी खिताब होगा। अभी सारे वादा करते हैं सुनकर जाएंगे। जिन्हें जिन्हें जाना दस दो, जिन्हें जिन्हें जाना टाइम नाल चले जाओ। जे बहना तो टिक के बह जाए इंशाअल्लाह। जेड़ा जेड़ा इतने बहेगा इंशाअल्लाह जब मजलिस चो उठ के जाएगा नबी पाक की हदीस के मुताबिक इंशाअल्लाह अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देगा इंशाअल्लाह। अब खिताब फरमाते हैं मोहतरम प्रोफेसर कारी अजीम अख्तर हाफिज़हुल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिर रुसुल व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द व क़ाल तआला फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि वन नूरिल्लज़ी अंज़लना व क़ाल तआला अफ़मन शरह अल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फ़हुवा अला नूरिन मिन रब्बिह व क़ाल रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर व क़ाल नक़्तबिस मिन नूरिकुम इरजिऊ वराअकुम फ़ल्तमिसू नूरा फ़दुरिब बैनहुम बिसूरिन लहू बाब व क़ाल मन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फ़मा लहू मिन नूर। हाज़िरीन मजलिस, असातीन फ़ज़्ल व दानिश, मुअज़्ज़ज़ उलमा इज़ाम मशाइख़ इकराम, आज का ये प्रोग्राम उन तलबा के एज़ाज़ में है जिन्होंने सहीहुल बुखारी की तकमील की और हज़रत शेखुल हदीस साहब का उन्होंने हम सब ने बड़ा तफसीली दरस सिमात किया और हमें बहुत कुछ ऐसा सुनने को मिला जिससे हमारे ईमान में मज़ीद इस्तेहकाम आया और हमें फ़ख्र हुआ, हमें अपनी किस्मत पे नाज और रश्क हुआ कि अल्लाह ने हमें उस ताइफ़ा मंसूरा में से पैदा फरमाया जिस ताइफ़ा मंसूरा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतें हासिल हैं। हकीकत तो यही है कि जिस किस्म का तनव्वुआती और तफसीली ये दरस बुखारी हुआ है, इसी को याद रखा जाए और इसे एक बयानी के तहत अपनाया जाए, एक नैरेटिव बने और हम पूरे पाकिस्तान में 1 महीना 1.5 महीना तक इसी बात को आगे लोगों तक बयान करें जो हमने हज़रत के दरस बुखारी में सिमात फरमाई। अज़ीज़ भाइयों, मैं इख्तिसार के साथ सिर्फ़ आप जो आम सामीन हैं उन तक एक पैगाम ये कह के पहुंचाना चाहता हूं कि आप सबको इल्म है कि दुनिया के वजूद की बका जो है ये दीन के साथ मशरूत है। यानी दीन बाकी रहेगा तो दुनिया बाकी रहेगी। जब दीन नहीं रहेगा तो दुनिया का वजूद ख़तरे में पड़ जाए। हदीस में है
ला तक़ूमु अस्साअ हत्ता युक़ाल अल्लाह अल्लाह। जब तक अल्लाह के दीन की बातें दुनिया में पढ़ी सुनी कही मानी जाती रहेंगी, तब तक दुनिया सांसें लेती रहेगी। और जब कायनात अल्लाह ताला के दीन से, उसके नाम से बेजार हो जाएगी, तो अल्लाह ताला दुनिया को ख़त्म करने का प्रोग्राम तरतीब फरमा देंगे। तो दीन ये शर्त है दुनिया के बाकी रहने की। इसके अलावा कहीं ये नहीं है कि जब दुनिया के पास खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, बिजनेस नहीं रहेगा, तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ये कहीं नहीं है। और ना ही अक़ल और साइंस इसको मानती है कि दुनिया में किसी वक्त ये असासे ख़त्म हो जाएंगे। आज से 20-25 साल पहले उतना फल हमें नज़र नहीं आता था जितना अब नज़र आता है। अल्लाह ने ज़मीन के ख़जाने खोले हुए हैं। तो रोज़ी रोटी की वजह से कायनात का निज़ाम दरहम बरहम नहीं होगा, बल्कि एक हदीस में आता है तक़ीउल अर्ज़ अफलाज़ा कबीदिहा, कि क़यामत के करीब ज़मीन उल्टियाँ करेगी, क़ै करेगी। उस उल्टी और क़ै में से सोने और चांदी के सतून बाहर आएंगे। सिलसिला सहीह की यह हदीस। सोने और चांदी के सतून ज़मीन से बाहर निकलेंगे, ज़मीन उल्टियाँ करेगी, क़ै करेगी, और सोना चांदी जगह जगह बिखरा हुआ होगा। यजीउल क़ाते व यजीउस सारिक़, रिश्तेदारी तोड़ने वाला, चोरी करने वाला, दुनिया कमाने के चक्कर में दीन से दूर रहने वाला, ये जब जगह जगह पड़े हुए सोने को देखेंगे तो हदीस में आता है कि अपने उंगलियां मुंह में लेके चबाएंगे, अक़तअतु लिहाज़ा असरक़तु लिहाज़ा, कि इस सोने की खातिर मैं चोरियां करता रहा, इस इतना जो ढेरों जगह जगह ज़मीनें उल्टियां कर दी हैं, इसकी खातिर मैं रिश्तेदारों से दूर रहा, अल्लाह से दूर रहा, दीन से दूर रहा। तो अल्लाह ताला क़यामत के करीब ख़जाने की कसरत करके लोगों को ये बताएंगे कि मैं दुनिया इसलिए नहीं मिटा रहा कि मत ये समझना कि मेरे पास दुनिया चलाने के लिए सरमाया और असबाब नहीं रहे। बल्कि हदीस में ये भी है कि आखिर ज़माने में शाम के इलाके में एक सोने का पहाड़ नमूदार होगा। लोग उस सोने के पहाड़ की तरफ बढ़ेंगे ताकि सोना हासिल कर लें। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों उस पहाड़ की तरफ न जाना। जो उस सोने की तरफ जाएंगे गोया कि वो आग की तरफ जा रहे होंगे। खजाने की कमी नहीं होगी। जब दुनिया मिटेगी जगह जगह सोने चांदी के ढेर लगे हुए होंगे। तो दुनिया मिटने की वजह क्या है? आप मुझे सभी बताओ। दुनिया मिटने की वजह यह है जब दीन मिट जाएगा। आखिर जमाने में शरीर लोगों पे क़यामत कायम होगी। उन्हें अल्लाह रसूल की बिल्कुल पहचान नहीं होगी। ये कहीं नहीं कि भूखे होंगे, नंगे होंगे, टेक्नोलॉजी नहीं होगी, बिजनेस नहीं होगा, बाजार नहीं होंगे, असवाक नहीं होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उन लोगों को दीन का पता नहीं होगा। जिनके दिल में रत्ती भर दीन होगा, उनकी बगलों के नीचे से हवा गुजरेगी, अल्लाह उन्हें अपने पास बुला लेंगे। बाकी जब बेदीन रह जाएंगे, सब कुछ होने के बावजूद एक दीन नहीं होगा। एक दीन तो क्या होगा? कायनात मिट जाएगी। तो कायनात बची है दीन की वजह से। और दीन कहां है? मुझे सारे साथी एक बार बताएं ताकि मैं बात को जल्द मुकम्मल करूं। दीन कहां से मिल रहा है? कोई भाई खड़ा होकर बताए कि मैंने मुकम्मल नमाज फलां इंस्टीट्यूट कॉलेज से सीखी है, मैंने अजान का तरीका फलां स्कूल से सीखा है, मैं यूरोप गया था, कनाडा की यूनिवर्सिटी में, फ्रांस की यूनिवर्सिटी में, बर्मिंघम में, वहां से मैं तजवीद पढ़ के आया हूं, बुखारी की असानीद के इल्म पढ़ के आया हूं। तेरे बच्चे को दीन सिखाने की जिम्मेदारी किस हुकूमत ने उठाई है? कितनी बड़ी बड़ी हुकूमतें आई, कितने बड़े बड़े फौजी दौर आए,
तेरी उम्र 70 साल है, 60 साल है, तू मुझे बता कि कौन सी दीन की बात है जो तूने मस्जिद और मदरसे के अलावा कहीं और से सीखी है। कायनात बाकी, दीन बाकी, मदरसा बाकी, दीन बाकी, मदरसा बाकी, कायनात बाकी, मदरसा बाकी, तेरा घर बाकी। तुझे अपनी औलाद की फिक्र है, उसकी रोजी रोटी की फिक्र है। रोजी रोटी के ना होने पे क़यामत नहीं आएगी, दीन ना होने पे क़यामत आएगी। तुझे क्यों फिक्र है गुल दिले सदेचा के बुलबुल की। इसकी को खत्म करें साउंड की। तू अपने पैरहन के चाक तो पहले रफू कर ले, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजारे हस्ती में, तो कांटों में उलझ कर जिंदगी करने की खू कर ले। थोड़ी बहुत तकलीफ ही है। लोग ये कह देंगे तू मौलवी है, तुझे इंग्लिश के चाल वर्ड नहीं आते। वो भी यहाँ बच्चे इंग्लिश में तकरीर करके इस मदरसे की पूरी कारगुजारी इंग्लिश में वो बयान करके ये उन लोगों का मुंह चढ़ा रहे थे कि इंग्लिश भी कोई हमारे हाथ से भागी हुई चीज नहीं है। और एक बात मुझे मेरे अजीजों, मेरे साथियों बताओ, जब मदरसे के साथ हमारा ताल्लुक नहीं रहेगा तो दीन हमें पता है कि मदरसे के अलावा, मस्जिद के अलावा कहीं और बोले है, कहीं और कौन सा स्कूल है, कौन सा कॉलेज है। ये जो 10 बच्चों ने बुखारी शरीफ की तकमील की है, 7 साल का एक लंबा अरसा इस गांव की छाती पे गुजारा है। हजरत बिलाल साकब साहब ने उन्हें खून से सींचा है। 350 के करीब तालिबात हैं। ये गांव कितनी दूर है, लेकिन इस गांव में वही दीन पढ़ाया जा रहा है जो दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मतीन से निकला है। ये डायरेक्ट आपका, आपके बच्चों का ताल्लुक जोड़ रहा है मक्के से और मदीने से। ये कायनात का इतना रोशन सिलसिला है कि ये सिलसिला चिश्तिया कादरिया से बहुत आगे। इस सिलसिले से जुड़। जब तू मदरसे के साथ ताल्लुक नहीं रखेगा, मस्जिद के साथ ताल्लुक नहीं रखेगा, तेरा बच्चा दीन से, मदरसे, मस्जिद से बेजार हो जाएगा, तो तू ये नोट कर कि तेरे पोते बेदीन होंगे। तेरे पोते रब से नावाकिफ होंगे। और जब कौम रब से नावाकिफ होगी तो क्या आ जाएगी? अपने पोतों को क़यामत की वजह ना बना, अपनी नस्ल को बेदीन ना कर। या तो किसी से ताल्लुक जोड़ इसलिए कि मदरसे में अब दीन नहीं रहा, अब बहरिया टाउन से मिलता है, मैकडॉनल्ड के फट्टे से मिलता है, KFC के बर्गर खाने से मिलता है। अब दुनिया बड़ी जदीद हो गई है। जियो का शोरूम, उन्होंने करोड़ों रुपए लाके जियो का शोरूम तैयार किया, एक्सप्रेस का शोरूम तैयार किया। मदरसे की इमारत खस्ता है, लिहाजा अब दीन जियो के शोरूम से मिलता है, एक्सप्रेस के शोरूम से मिलता है। इसलिए पीछा कर इस मदरसे को, अगर मदरसे के अलावा तुझे दीन कहीं और से मिले। मदरसा बेजार ना बन, मौलवी बेजार ना बन। अपने बच्चे के पास बैठ करके उलमा के गोश्त के नवाले ना खा, छज के अंदर डाल करके छाननी की तरह बुराइयां ना उछाल। उलमा की गीबत कर, मदरसे की गीबत कर, और ख्याल दिल में ये रख कि तेरी नस्ल में दीन का पहरेदार पैदा हो। खुदा इस तरह के बंदों की नस्ल के अंदर अपने दीन ईमान की ज़ुर्रियत के इमाम पैदा नहीं करते। हमारे उस्ताद हैं, थे हजरत शेख इदरीस आलम इमामुल कुर्रा रहमतुल्लाह अलैह रहमतन वासिअ। गजनवी खानदान के उलमा के पास बैठा करते थे। बस सोहबत साले तुरा साले कुनंद, मिल्लत के साथ राबता उस्तवार रख, पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। जब दीन मदरसे के अलावा, मस्जिद के मिंबर के अलावा, अहले हदीस आलिम की जुबान के अलावा कहीं और है ही नहीं, तो फिर क़यामत है, तबाही है, बर्बादी। सिर्फ बैठा करते थे, बैठा करते थे, उलमा के पास बैठा करते थे, गजनवी खानदान के अकाबिरीन के पास बैठा करते थे। उन्होंने दुआ दी,
उलमा की सोहबत की वजह से रब ने उनके घर के अंदर वो सपूत पैदा किया जिसे दुनिया ने इमामुल कुर्रा कहा। यहां तो नेक दोस्ती का भी रंग है। क्या अत्तार के पास बैठोगे तो खुशबू नहीं आएगी? मदरसे मस्जिद में बैठोगे खैर से महरूम रह जाओगे? यह कहां लिखा है? मुझे आप सभी बताओ। मुझे एमबीबीएस की डिग्री से इनकार नहीं, मैं खुद उसकी हौसला अफजाई करता हूं। मैं खुद एक तालिब इल्म हूं, मैं तिब का रिसर्चर हूं। लेकिन मुझे यह बताओ, तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे 10 बेटे डॉक्टर हूं, तुम दुनिया से चले जाओ तो तुम्हारे पोतों तक दीन मुंतकिल कौन करेगा? डॉक्टर होंगे क़यामत आएगी, तबीब होंगे क़यामत आएगी, बिजनेस होगा क़यामत आएगी। तू न मिट जाएगा ऐरा के मिट जाने से, नशा में को ताल्लुक नहीं पैमाने से, है या यो रिश्ता तार के अफसाने से, पास में मिल गए काबे को सनम खाने से। असरे नौरात है धुंधला सा सितारा तू है, कश्ती हक का जमाने में सहारा तू है। तेरी वजह से दीन बाकी है। पहले थोड़े हैं, लेकिन रब ने इन थोड़ों की वजह से कायनात को तबाह होने से बचाया हुआ। किसी बंदे का घर किसी की वजह से तबाह होने से बच जाए, वो सारी जिंदगी उसका शुक्रिया अदा करता है। उलमा, मदरसे और मस्जिद की वजह से, दीन की इस मजलिस की वजह से अल्लाह ने सारी कायनात को तबाह और बर्बाद होने से महफूज रखा है। शुक्रिया अदा कर अहले मदारस का, जो दिन रात जाग करके इनकी रोटी, इनकी बीमारी, इनकी तीमारदारी, इनकी छुट्टियां, इनका नज़म, इस दौर के अंदर सगा भाई भाई की टेंशन नहीं लेता, बच्चे माँ बाप की टेंशन नहीं लेते। ये 650 के करीब बच्चा जो सुकून के साथ सोता है, इसके लिए जो जिम्मेदारी सारा अंजाम दे रहे हैं और ज़रूरतों का एहतमाम और इंसराम कर रहे हैं, क्या उनसे बड़ा खुश नसीब इस दौर के अंदर कोई है? हमारी शाबाश का इनसे बड़ा कोई और हकदार है? ये हमारे सर के ताज हैं, हमारे सर की पगड़ियां, ये हमारा फख्र है। एक बेटा, एक बच्चा, हमारा तो खानदानी सारा बरेलवियों का। मैं दरसे बुखारी हजरत शेख का सिमात फरमाते हुए मैं फख्र से मेरा सीना फूल रहा था कि यार हम कितने खुश नसीब हैं, कितनी सलासत के साथ, कितने जबरदस्त उसलूब के साथ कि लोगों अगर मुहद्दिसीन ना होते तुम्हारे पास नमाज ना होती। और अब मुहद्दिसीन कौन है? यही बोरिया नशीं, यही सादा मिजाज, तकल्लुफात से बरी, ये आजजी के पैकर, ये इनकिसारी के खूगर, यही तो है मुहद्दिसीन जिनकी आप अपनी आंखों से ज़ियारतें कर रहे हो। और वो मुहद्दिसीन की ताईदों के साथ कुरान की सही तफसीर रख के दलील के साथ तुम्हें बतला रहे, लोगों तुम्हारे पास वही नमाज है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को पढ़ के सुनाई। इस नमाज की जमानत आपको कहां से मिली? मुझे बताओ। मस्जिद मदरसे से? क्या मैं ये चाहता हूं कि मैं मर जाऊं, मेरा जनाजा पढ़ने वाला मेरी औलाद में कोई ना हो? मदरसे मस्जिद के अलावा कौन सी जगह है जहां तेरे बच्चे को जनाजा सिखाया जाता है? मस्जिद मदरसे के अलावा कौन सी जगह है जहां तेरे बच्चे को गुस्ल देने का तरीका सिखाया जाता हो? मस्जिद मदरसे के अलावा कौन सी जगह है जहां तेरे बच्चे को मुसलमान बनाया जाता हो, फितरते सलीमा पे खड़ा किया जाता हो? ये मदरसे हैं, ये मस्जिदें हैं, ये नूर के मीनारे हैं। ये जगह जगह कायनात के अंदर मस्जिदुल हराम की बेटियां, सुफ़ा चबूतरे पे हजूर अलैहिस्सलाम ने जिस मदरसे की संगे बुनियाद रखी थी और वहां बैठ करके लोगों को कुरान और हदीस पढ़ाई थी, वो तलामजा फिर उठे। पूरी दुनिया के अंदर चहार दांगे आलम कुरान मजीद का और सुन्नत रसूल का फरेरा लहराया, और उसी फरेरे को लहराते लहराते उस झंडे का, उस तालीम का असर तेरे इस गांव तक पहुंचा। आज तेरा बच्चा बुखारी शरीफ पढ़ के कहता है मैंने फलां शेख से पढ़ा, उन्होंने उस शेख से पढ़ा, उन्होंने उस शेख से पढ़ा। ये सिलसिला चलते चलते कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पे दस्तक देता है। ये तेरा बच्चा है, हमें कोई गर्ज नहीं, मलक है, राई है, चट्ठा है, कौन है। लेकिन जब यहाँ आया तो इस मदरसे में 7 साल के बाद इन्होंने उस सफ में खड़ा कर दिया जो सफ लोगों को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनद के साथ मिलाती।
ये रुतबा बुलंद मिला जिसे मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहाँ। जन्नत में जाने वालों की कितनी सफ़े होंगी? 120 का जिक्र आता है ना। तो उसमें आया कि 80 हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अकेली मेरी उम्मत की होंगी। ये जो तलबा बैठे हैं ये अपने से लेके हजूर अलैहिस्सलाम तक 30 वास्ते रखते हैं दरमियान में तकरीबन। अपना वास्ता निकालें तो 30 वास्तों के बाद मुझे अपने दादे के दादे का नाम याद नहीं है, लेकिन मैंने तरतीब के साथ हदीस जिन अहबाब से पढ़ी, मशाइख से पढ़ी, मुझे उनका नाम याद है। कुरान मजीद मैंने जिन मशाइख से पढ़ा, फिर उन्होंने जिन मशाइख से पढ़ा, उन्होंने जिन मशाइख से पढ़ा, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुझे पता है। इन तलबा की सनद है, ये कटी पतंग नहीं है। हम कहते मदरसे वाले दा कौन है, इनका कौन वारिस है? तेरे पास ना नसब महफूज, ना किसी किस्म का कोई सिलसिला महफूज। तेरे बच्चे ने बुखारी पढ़ी है, उस शेख के साथ इसका रिश्ता जुड़ गया सनद का। लौलल असनादुल क़ाला मन शा मा शा। ये सनद ना होती तो दुनिया अधूरी होती, जो चाहती कहती फिरती कटी पतंग होती। तेरे बेटे का सिलसिला हजूर की सनद से जुड़ा है, तेरे जैसा मुकाम किसी का नहीं। सैयद भी पीछे रह जाएंगे अमल की महरूमी की वजह से। ये जो सिलसिला नसब है, सनद का सिलसिला नसब है, ये अमल का सिलसिला नसब है, इसे कोई सैयद आके भी पीछा नहीं कर सकता। मम्बत्ता भी अमलू लम युसरे भी नसबू। ये अमल है, ये दीन है। अजीजों, आज वादा करके जाओ, बच्चों को भी दीन पढ़ाएंगे, दीन का पहरेदार बनाएंगे, बच्चों को नसीहत करके जाएंगे। बेटो तो मेरा 10 बेटे भी दे, 10 के 10 बच्चों को तुमने मोहम्मद का दीन पढ़ाना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यतीम वो है जिसके घर में बेदीनी है, मिस्कीन वो है जिसकी नस्लों के पास सब कुछ है लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का कोई हिस्सा नहीं। उस बंदे से बड़ा मिस्कीन कोई नहीं। वमिनन्नासि मन यअबुदुल्लाह अला हरफिन फ़इन असाबहु खैरुन इत्मअन्ना बिही व इन असाबतहु फितनतुन इनक़लबा अला वजहिही खसिरत दुनिया वल आखिरह ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। लोगों, जिसने दीन से मुंह फेरा उस बंदे से बड़ा खसारे में कोई नहीं, और जिसने दुख सुख के अंदर दीन का साथ दिया, लोगों उस बंदे से बड़ा फायदे के अंदर कोई नहीं। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे कि हम दुनिया से चले जाएं और हमारी नस्ल के अंदर कोई ऐसा बच्चा पैदा हो, उससे कोई पूछे नमाजें कितनी हैं, वो कहे नमाजों से क्या होता है। कलमा सुना, उसे कलमा ना आए। कुरान मजीद की सूरतें कितनी हैं, उसे दुनिया जहां की बातें आए। ऐ अल्लाह, हम पनाह मांगते हैं ऐसे बिजनेस, ऐसे रुपए से जो हमारी नस्लों को बेदीन कर दे। बादशाह वो है जिसके घर में कायनात के सरदार का इल्म है। शहजादा वो है जिसके बच्चे की जुबान पे है काल अल्लाह काला, बोले काल अल्लाह काला। सरदार वो, शहजादा वो, रईस वो, उसे सल्यूट कर, उसे सलाम कर। बहुत जल्द हम मुतासर हो जाते हैं, फुलां के बच्चे ने ये कर लिया है, असिस्टेंट कमिश्नर, फुलां जॉब लग गई है, सेशन कोर्ट का जज बन गया है। सारी चीजें अच्छी हैं लेकिन दीन से अच्छा कुछ नहीं है, दीन से आगे कुछ नहीं, दीन से पहले कुछ नहीं, दीन से बाद कुछ नहीं। 1000 वकील खड़ा हो, जनाजे की दुआओं से नावाकिफ हो, और एक तरफ तेरा एक बच्चा जो दीन से वाकिफ हो, तेरी चारपाई पे मैयत पड़ी हो, आज सोने का ढेर भी तेरी चारपाई के करीब लगा दिया जाए, तुझे उस सोने के ढेर का कोई फायदा नहीं। अजीजों, तुम्हें कोई फायदा नहीं, मुझे कोई फायदा नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा तशरीफ लाए, मदीना तैयबा के अंदर इसी तरह चटाइयां बिछा के सोने की आदत थी। हुजूर ने फरमाया मैं तो चारपाई पे लेटता हूं। हजरत अबू जुरारा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सागवान की बनी हुई चारपाई दी, उसी चारपाई पे कायनात के इमाम ने जिंदगी गुजारी, उसी चारपाई पे हजूर का जनाजा उठा। तुझे सोने की चारपाई पे भी उठाया जाए, तुझे कोई फायदा नहीं। फायदा तेरे उस बेटे का है
जो तेरा जनाजा पढ़ाते हुए ये कहता है बिस्मिल्लाह व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, ऐ अल्लाह मैं अपने बाप को रसूल की सुन्नत के मुताबिक दफनाने के तरीकों से वाकिफ हूं, मैं अपने बाप को अपने हबीब की तालीम की रोशनी में तेरे सुपुर्द कर रहा हूं। फी जिम्मतिका व हबली जिवारिका फ़क़ीही मिन फितनतिल क़ब्री व अज़ाबिल क़ब्री व मिन फितनतिन नारी व अज़ाबिन नार। ऐ मेरे खुदा मेरा बाप तेरे जिम्मे, इसे दोज़ख के अजाब से महफूज रख। हजूर ने गारंटी दी है, बेटा इस अंदाज से मनाजात कर दे, आसमान पे खुदा ठप्पा लगा के उसकी मनाजात को कबूल कर लेते हैं। ला तोल कर मुकाबला, लोगों का वजन है हमारे नजदीक, दीनदार का कोई वजन नहीं। धक्के खाते फिरेंगे दीनदारों के पीछे, क्या कहेंगे? नक़तबिस मिन नूरिकुम, अपने नूर से थोड़ा सा हमें भी दे दो। इरजिऊ वराकुम फल्तमिसू नूरा, यहां से चले जाओ, कहीं और से नूर तलाश करो। दुनिया में तुम्हें नूर कुरान और हदीस नजर नहीं आता था, तुम रोशनी कुरान को नहीं समझते थे, तुम रोशनी रुपए को समझते थे। फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि वन नूरिल्लज़ी, लोगों उस नूर पे ईमान लो जो हमने नाजिल किया। अफ़मन शरहल्लाह सदरहु लिल इस्लाम फ़हुवा अला नूरिम, लोगों नूर पे कायम होने की निशानी ये है कि हम लोगों का सीना जब इस्लाम के लिए खोल देते हैं, इस्लाम की बात सुनने के लिए खोल देते हैं, इस्लाम की तालीम के लिए सीना जब खोल देते हैं, बंदे घर बार थकावट को भूल जाते हैं। हदीस की बात जब सीना खोल के सुने और अपनाने का ख्याल दिल में लेके आए, अल्लाह ने गारंटी दी है वो बंदे समझ लें कि हमारी तरफ से वो दुनिया में नूर पे हैं, तो आखिरत के दिन हम उन्हें नूर से महरूम नहीं करेंगे। तो नूर क्या है? दीन क्या है? और ये नूर के ताकचे कौन से हैं? मदरसे। ये नूर कहां पाया जाता है? बोलो कहां? मदरसों में पाया जाता है। इरजिउ वराअकुम फल्तमिसू फजूरी बैनहुम बिसूरिल्लाहु बातिनुहु फीहि रहमा व ज़ाहिरुहु मिन। जिसको वो नूर समझते थे वो तो नूर नहीं, और जिसको वो अंधेरा समझते थे वो क्या है? ओ बता, ये नूर अल्लाह की कसम, ये नूर काल अल्लाह नूर है, काला रसूलुल्लाह नूर है, वरना नूरी नाम रख लेने से कोई नूर वाला नहीं बन जाता। रब का दीन नूर, रब का कुरान नूर, मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान नूर, मैंने अपने नबी पे नूर नाज़िल किया है, वो उस नूर के साथ लोगों को अंधेरों से रोशनी की तरफ लेकर के आता है। रोशनी दीन है, कायनात अंधेरा है। अगली आयत पढ़ो, मैं बात मुकम्मल करूं। युनादूनहुम अलम नकुम माकुम, फिर वो पीछे से आवाज देंगे, यार असी ताड़ी कलोनी च नहीं रहिंदे हुंदे सा। फिर रिश्तेदारियां कढ़णगे दीनदारां दे नाल। ये रब ने वाजे कर दिया कि नूर से मुराद इस्लाम है। जिसका सीना इस्लाम को चौड़ा होकर सुने, इस्लाम के लिए वक्फ हो जाए। बाज बंदों को दीन की मजलिस में लाके बिठा दो, 10 मिनट के बाद उन्हें मौत पड़ने वाली हो जाती। अभी पिछली रात एक प्रोग्राम था, तो मैंने कुछ बड़े मशाइख को वहां दावत दी, तो उनकी सोहबत से फ़ायदा उठाते हुए मैंने कहा, हज़रत नौजवान थे, खाने का दौरा चला, काफ़ी टाइम बीत गया, हज़रत डॉक्टर तिकुर रहमान साहब मौजूद थे। मैंने कहा कोई नसीहत फरमा दीजिए। जब नसीहत फरमाने लगे तो एक उठ करके चला गया। मैंने कहा इसका सीना रब ने इस्लाम के लिए कबूल नहीं किया। मुहद्दिसीन की मजलिस में अदब से बैठ, इकराम से बैठ, वरना तुझे कल क़यामत के दिन रिश्ता साबित करने के लिए तरले करने पड़ेंगे। युनादूनहुम अलम नकुम कालू बला वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम वतरब्बसतुम वर्तबतुम वगर्रतकुमुल अमानी। हाँ, तुम हमारे साथ थे, लेकिन तुम किसी मुगालते और धोखे में थे। तुम कहते थे ये मसीतड़, ये मदरसे वाले, इन्होंने क्या इनकलाब पैदा किया है, मेरा बच्चा तो यूरोप में रहता है। वतरब्बसतुम वर्तबतुम, तुम शक में थे कि बच्चा मदरसे चला गया तो क्या बनेगा। ये सब जो मदरसों में आए लावारिस हैं, इनके जनाजे देख। बड़े बड़े जर्नैलों के जनाजे कंधों को तरसते थे। एक एक तालिब इल्म मदरसे का फौत हो जाता है। ये हबीब की सुन्नत पे अमल करते हैं, जिस तरह हुजूर ने फरमाया था ये बच्चा हमारा शागिर्द है, इसके जनाजे का इंतजाम हम करेंगे। हमारे मदरसों को रब ने हौसला दिया है, एक छोटे से छोटे तालिब इल्म का जनाजा पूरे मशाइख असातिज़ा मिल करके अदा करके उसके कफन दफन का जिम्मा लेते हैं। इस खानदान से जुड़, मदरसे मस्जिद से जुड़, तेरी जिंदगी में खैर बाकी रहे। असी ताड़े रिश्तेदार सां, फिर रिश्तेदारियां कढ़णगे।
वर्तब तुम शक में थे, वगर्रतकुमुल अमानी, तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिशात ने धोखे में मुब्तला कर रखा था। हत्ता जा अमरुल्लाह, हत्ता के रब का फैसला आ गया। और धोखे वाले आज हकीकी धोखे में है। अल्लाह की कसम हम धोखे में नहीं। ओए अला वजहिल बसीरत, मेरे अजीज भाइयों, अजीम तलबा, मजबूरी के तहत दीन का काम नहीं करना कि काम जो नहीं मिल रहा फिर मस्जिद में नमाज पढ़ा लें, काम जो नहीं मिल रहा चलो नाजरा पढ़ा लें, कोई मजदूरी जो नहीं मिल रही ना, मजबूरी के तहत नहीं। रब को थोड़ नहीं है बंदों की। रब के पास सर बड़े हैं, अल्लाह तेरे सर से उठा के पगड़ी किसी और सर पे रख देगा। मजबूरी समझ के नहीं। साढ़े ना बाज बंदे नेकी कहते हैं तरला समझ के, हैं बेचारे मौलवी मदरसे पढ़ते रहे, ना तावन करो, ये गरीब। तरस करके नेकी ना कर, हम पे तरला मार के नेकी ना कर। हम कोई निकाले हुए नहीं, नेकी कर जिम्मेदारी समझ के, ताकि तेरे घर में नूर के चिराग जले और क़यामत के दिन तू फख्र के साथ आए कि तेरा दीनदारों से ताल्लुक और रिश्ता। एक जगह एक प्लाट का सौदा हो रहा था, तो उसकी पैमाइश के लिए बंदा आया, तो मैं उसे पैसे देने लगा, तो 1000 रुपया मेरी जेबी से कम निकला। तो बंदा कहा कोई नहीं कारी साहब ने 1000 रुपया। मैं कहा तू 1000 रुपया बचाने ली, तेनों मेरा पूरा कुरान ही नजर आया। बाज बंदे मस्जिद मदरसे की चीज़ लैन जान के मस्जिद दियां सफा ने, मदरसे दियां सफा ने, ना भीख ना मांग। उसे एहसास जिम्मेदारी उसके दिल में पैदा करके तेरे ऊपर ये फ़र्ज़ है, कर्ज है, अगर नहीं अदा करेगा तो इसकी कीमत ये चुकाएगा कि तेरी नस्ल बेदीन हो जाएगी। इदारे के साथ चल, मदरसे के साथ चल, मस्जिद के साथ चल, ताकि तेरे घर के अंदर तेरे जाने के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम पैदा हों। भैया आप सब चाहते हैं? ऊंची आवाज़ से। तो ये गली बाती हो जाएगा या कुछ करना पड़ेगा? फिर बंदे भी देने पड़ेंगे और चंदे भी, बंदे भी देने पड़ेंगे और चंदे भी। गंदम का मौसम आएगा, मदरसे को है जी, है साढ़े अल्लाह जी मदरसे ना, कारी साहब साड़ी जिम्मेदारी है, साड़ी लैके आना है। 3 रुपए की खाल ले तो फोन करके कहने खाल ले जाओ आके। वो 200 रुपए का वो हमारा गया लेने के लिए बर्ची ऊँट की खाल, 150 रुपया जाने पे लग गया, 150 लाने पे लग गया। जब लेके गया बेचने के लिए, उन्होंने कहा फेंक दे। खुद करनी है खिदमत इंशाल्लाह। क्या करना है? ऊंची आवाज से जितना हो सके, जितना हो सके। अल्लाह के यहाँ तो खोटे सिक्कों की भी वैल्यू है। अल्लाह के यहाँ तो वो उस खजूर की गुठली की वैल्यू है। इत्तकुन्नार वलो बिशिक्की तमरा। अल्लाह के यहाँ तो वो थोड़ी सी खजूरें जो जिब्रील इस्लाम आसमान से आए थे कि हुजूर इस सहाबी के हाथ में खजूरें हैं, शर्माल जा रहा है, यहूदी कह रहे हैं कि इससे जन्नत मिलेगी, इसने सारी रात यहूदी के बाग को पानी दिया है। हुजूर ने वो खजूरें पकड़ के सारे ढेर पे रख के कहा था, वो ढेर इतना बाबरकत, इतनी अजमत शान वाला नहीं जितनी ये खजूरें अजमत और शान वाली। मेहनत करके लाना इंशाअल्लाह। ऊंची आवाज से किसी एक तालिब इल्म का खर्चा उठाओ, अल्लाह तुम्हारे घर के अंदर वुसअत पैदा कर देगा। तुमने पक्का इरादा करना है, रब ने दीन की खिदमत की पगड़ी तुम्हारे सर पे बांध देनी इंशाअल्लाह। खुद करना है अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह। ऊंची आवाज से चल के जाना अल्लाह के फजल से। मदरसे के साथ खड़ा होना है ऊंची आवाज से, मस्जिद के साथ खड़ा होना है, मेंबर के साथ खड़ा होना है, मेहराब के साथ खड़ा होना है, अपने उलमा के साथ खड़ा होना है। 350-400 बच्चियों की सरपरस्ती करने वाले मदरसे के साथ खड़ा होना है। हमारी जिम्मेदारी है, हम ये करेंगे। और इंशाअल्लाह इखलास के साथ हुजूर ने फरमाया था, मेरी उम्मत के दिफा की कोई जिम्मेदारी उठा ले, मौत बिस्तर पे आएगी, खुदा क़यामत के दिन मोर्चों पे पहरा देने वालों के साथ खड़ा करेगा। जान ना छोड़ा, करीब आया कर, मांगा कर, लोगों के पास जाया कर, तवज्जो दिलाया कर, ज़हन बनाया कर। मदरसे हमने आबाद करने इंशाअल्लाह, मदरसे भरने। मैं शेख से पूछे बगैर आज ये ऐलान किए देता हूं कि ये स्कूलों को प्राइवेट करने जा रहे हैं और वालिदैन रो रहे हैं कि हमारे पास फीस नहीं। आइए, हजरत शाह साहब बैठे, मेरे साहिब चीचा वतनी के मेरे भाई बैठे, अब्दुल शकूर साहब, मैं अजीम अख्तर आपसे मुखातिब हूं। 30 के करीब पंजाब के अंदर शोबा हिफज का हमारा सिस्टम का एक प्रोजेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। आओ हम आपके बच्चों को खिलाएंगे भी और
बोलो, पढ़ाएंगे भी, खिलाएंगे भी और ते पढ़ावांगे कि ये PPL एप्पल ये पढ़ाएंगे? हाँ, क्या क्या पढ़ाएंगे? कुरान और नूर पढ़ाएंगे। कायनात बाकी रहने की जो चीज़ है, तेरे मरने के बाद तेरी कब्र की रोशनी का जो इंतज़ाम है, क़यामत के दिन तुम ही सिर चौड़ा करके आवें कि मैं भी फलां दा पोता, तेरे सिर ते फरिश्ते पग बन, सूरज ते चंद भी शर्माते फिरन हैं, ते लोग कहन चौधरी असी तेरे रिश्तेदार नहीं। हाय हाय हाय, ये है वो कमेटी जो क़यामत के दिन निकलनी, और ये दूर नहीं है। इल्ला कलम हिल बसर, कुरान कहता है ये अख चमकण दे बराबर है। औ हुआ अकरब, ऐ मरे ते ऐ दिन आया ते क़यामत दा दिन ते हशरे, असी खड़े हैं सारे। चश्मे तसव्वुर में ये बात लाया कर, कोई चीज़ तेरे काम नहीं आएगी। ये हुजूर का दीन तुझे हुजूर के साथ जोड़ देगा। जैसे मैं कह रहा था कि 80 सफ़े तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की हैं। तेरे बच्चे, ये जो बच्चे जिनका 30वें नंबर पे नाम आता है, अल्लाह 30वीं सफ़ में इनको जगह दे दे। तू मुझे बता तुझे और क्या चाहिए। तो इंशाअल्लाह अपने मदरसों के साथ खड़ा होना है, इन तमाम प्रोपेगंडों का जवाब देना है। मदरसे के पढ़े फुजाला को अपने प्रोग्रामों में बुलाना है, फुजाला की हौसला अफजाई करनी। घर के अंदर 10 बंदे बुला के एक तालिब इल्म को कहना है कि आइए इनको वुजू का तरीका सिखा दीजिए। कौन कौन साथी करेंगे, ज़रा हाथ खड़ा करें। घर के अंदर जगह जगह इस इलाके में दीन की मजलिसें सजाएंगे इंशाअल्लाह। जिम्मेदारी लेते हैं। शहजादो खुदा आपके ज़रिए से मोहम्मद के दीन के नूर को आम करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक तालिब इल्म, मेरे पास एक शख्स आया, कहने लगा हजरत घर के अंदर बड़ी नहूसत है, परेशानी। मैंने कहा किसी दीन के तालिब इल्म को बुला के चक्कर लगवा, अल्लाह तेरी नहूसत परेशानी को दूर कर देगा। कहने लगा आप सूरत यासीन नहीं पढ़ने देते। मैंने कहा हम नहीं पढ़ने देते, लेकिन हम मेहमान नवाजी के इनकारी नहीं है। तालिब इल्म की मेहमान नवाजी मेरे हुजूर ने की। एक प्याला था दूध का, 70 को पिलाया। रब ने बरकत दे करके कहा जो तालिब इल्म से आगाज करता है उसके जानने वाले 70 भी हूं, खुदा उनको पिलाने की जिम्मेदारी लेता है। जा एक बात अपने बेटे भाई की नोट कर, जब पीन करवा के लाता है, आटा पिसवा के लाता है, उस आटे से तजर्बे के लिए रब को आजमाते नहीं है। रब आजमाए रब है, लेकिन मैं तजर्बे के लिए कह रहा हूं। अपनी बीवी को कह के 5 रोटियों का आटा इस मदरसे को भेजना है। बिस्मिल्लाह पढ़। इन तालबात के लिए हर पीन से 5 आटे के पेड़े वो निकाल दे। जो आटा 20 दिन गुजारता था, अल्लाह के फजल से 30 से भी ऊपर वो दिन गुजारेगा। ये छोटी छोटी नेकी करने की आदत बना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स खीरे लेके आता था, खीरे फुट्टे लेके आता था। हजूर उसकी फुट्टों खीरों का इकराम करते थे। हजूर की बारगाह में खीरे, मतलब ये था कि हमारी बारगाह में दीन के तलबा की खिदमत के लिए कोई छोटी सी चीज भी लाए तो हजूर उसको कबूल फरमाते। खीरे लेके आता था, खीरे। एक मर्तबा लेके आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर नहीं थे, मंडी चला गया। आपको पता चला, आप ढूंढने के लिए गए कि ये दीन के मरकज से प्यार करता है, ये इतनी दूर से सुफ़ा पे बैठे गुलामों के लिए तोहफे लेके आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पकड़ा, उसका रंग काला सा था। फरमाया लोगो ये मेरा गुलाम है, कौन मुझसे खरीदेगा? कहा हुजूर मैं काला कलोटा, मेरी कोई कीमत नहीं मिलेगी, लेकिन मेरे लिए ये एजाज कम है कि आपने मुझे गुलाम कहा। आपने फरमाया कैसे ना कहें, तू गांव से हमारे लिए खीरे लाता है। अल्लाह कबूल कर ले, ये 5 पेड़े भी कम नहीं। अल्लाह कबूल कर ले तो 5 पेड़े भी। मैं नेकी करने का हिंट्स दे रहा हूं, सिर्फ तवज्जो दिला रहा हूं। और बहुत से काम है। घरों में गल्ले रखो, बच्चों को आदत डालो कि ये जन्नत का टिकट है, इसमें थोड़े थोड़े पैसे डालो। कुल्फी बर्गर से, फजूलियात से पैसे बचा करके एक तालिब इल्म का खर्चा उठाओ। एक तालिब इल्म जो दीन पढ़ गया, हजारों लोगों के रुख संवारेगा। अगर तू ज़रिया बन गया उस तक दीन पहुंचाने का, तो अल्लाह तेरी नस्लों का भी रुख संवार देंगे। अल्लाह करीम से दुआ है कि मैंने जो कुछ कहा आपने बड़ी मोहब्बत से सुना, मशाइख ने शफ़क़त की, वक़्त दिया और कुछ कहने की जसारत हुई और सरपरस्ती सब ने की। अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।